दादूराम सतराम मवारायड़ो नरेणा और दादू संप्रदाय की मेन फीट नरेणा आपने साथ में बाप जी है। बाप जी आपको नाम जानबो चाहूँ, का नाम है आपको? नाम तो भगवान गुरु महाराज को रामचरण दास के। रामचरण दास जी महाराज है। बाप जी आपकी जन्मस्थली कटा की पड़े? जन्मस्थली मेरी भीलवाड़ा जिला की। भीलवाड़ा की। मेरे तो गुरुस्थान के पास साल कला का। अच्छा अच्छा। मैं बालकोना जयपुर जिला में रहा। हाँ हाँ। तो बाप जी आपने संत बनिया ने करीबन कितना साल हुआ? संत में 13-14 साल का ही बन गया। 13-14 साल का है। दादू जी महाराज का जगह 52 थामा है, बसु थमो किसो लगे बाप जी? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जमात भी लगे? हाँ, सुंदरदास जी तो अमर पुरुष हो गया। 52 से हम सबसे बड़े सुंदरदास जी थे। घाटड़ा जी बड़े सुंदर। तो बाप जी ये बता सको, दादू जी महाराज है राजस्थान में सबसे पहले की जगह आया और सबसे ज्यादा की जगह रुके हुए? सबसे पहले तो आया दादू दयाल महाराज करडाला। करडाला में जो है पिता को भगवान कृष्ण गोपियों के रासलीला के दर्शन करवाया। अच्छा। पिता जो है वो डाकू था, उसकी चोरी छुड़वाई भगवान कृष्ण गोपियों। फिर उसने संकल्प लिया, गंगा जमुना उल्टी बह फिर चमो गए बाण, पिता चोरी न करे मन गुरु दादू की आन। एक प्रेत का उद्धार किया। प्रेत जो है सत्यराम बोल कर महाराज के दर्शन होते हैं। प्रेत उन्हीं से मुक्त हो गए, स्वर्ग में चले गए। करीब 4-5 साल करडाला विराजे महाराज। फिर जो है वर्मण करते हुए मोरडा ग्राम आए। मोरडा उधर से जब महाराज पधारे थे, एक लक्की बंजारा था, उसमें अकाल पड़ रहा था। तो लाख बैलों के लिए पिलाने के लिए पानी नहीं था। अकाल पड़ गया, कुआ बावड़ियों में बहुत कम पानी हो गया। तो एक ठाकुर के पास गया कि मेरे तो बैल जो है प्यासे मरते मर रहे। तो ठाकुर को जब सूचना मिली कि दादू दयाल संत जो है करडाला की तरफ से इधर आ रहे हैं, वो बंजारा को लेकर गांव वाला उधर गया महाराज के चरणों में प्रणाम करके जो बंजारा रोने लगे। गुरुदेव जो है जल भी ने मेरे बैल प्यासे, टाड़ मार के खत्म हो गए। वाणिज्य में साकी आ बंजारा रहे बहुत बार उठायो रहे, सुकृत कचुन किनारे हरी नाम ने लीना रहे। उन्हें ज्ञान उपदेश दियो, वही तारक ने पीवानो पापा नहीं करने के पानी कौन है, और तो वो लाख बैलों को बोझ क्यों उठायो, पानी नहीं है। फिर एक बड़का पेड़ था, वो सूखा हुआ था, वो मोरडा तालाब की पहाड़ पे है वो पेड़। वो महाराज विराजे तो जो हाँ भाई महाराज ये तो सूखा होगा, यहाँ छाया नहीं है। जो बोर्ड की जो छाया थी थोड़ी बहुत, आओगे बैठे तो वो बड़े जो है महाराज बेटे कुछ जो समय के लिए हरिया परे हो गए। जब बंजारा को विश्वास आया कि जो सूखा पेड़ जो है तीते चल गई, हरिया भरे हो गया, छाया होगी, तब उसने विचार किया कि जो है ये संता के द्वारा तो वह चरणों में सिर टेक करके गुरुदेव कृपा करो। दादू दयाल महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, बरसो राम अमृत धारा, दिल मिल सींचनहारा, प्राण बेली मरे पियासा, नीर न पावे दादू दास। तो उसी समय इंद्र भगवान जल बरसायो, बरसात हुई, उसमें अमृत की बूंद बरसाई। जय राम जी की सेना में वो बांदरा मर गया था लंका में, इंद्र भगवान बरसात कर वो मरिया ने बांदरा जीविता कराया था। जय वो बंजारा के मरिया हुए बैल वापस जीवित हुआ, और वो तालाब में जो है सब बैल पानी पिए, मरियोडा ही पानी पिया, जिंदा ही पानी। लक्की बंजारा 52 शिष्यों में संत हुए महाराज की शिष्य। फिर वहाँ से दादू जी महाराज कुछ समय के लिए 13-14 साल सांबर भी रहे। जग्गा जी महाराज सांबर आए थे, गुजरात के रहने वाला था। मजदूरी करने वाला आया तो खर्चा बीत गया था, मजदूरी मिली नहीं। तो फिर दादू दयाल महाराज के पास आए। महाराज अब जो है घर जाने के लिए किराया भी नहीं है, खर्चों खत्म, धंधा नहीं मिला। तो दयाल महाराज की राम रसाय निचवारी शोधन मेरा साइया अलग खजीना हाथ में गया, वह शिष्य हो गए। जग्गा जी महाराज सिद्ध हुआ। अकबर के वहाँ सीकरी में भी लंबा और जो है कड़ने उलांग भिक्षा ले रहे थे। जग्गा जी बड़ूद में जो पर्चाधारी माने, अच्छा पर्चाधारी सिद्ध संत हुए। फिर दयाल महाराज वहाँ से चल करके सांबर में कैसे तुम्हें 7 नोचा जी मैं प्रभु, एक ही समय में 7 शरीर दान का 7 जगह निमंत्रण। वहाँ के मुगल ने जो है बादशाह ने नियम लगवा दिया था, भाई दादू के पास कोई नहीं जाओगे 5 मुद्रा दंड देनी होगी। जो वो 2-4 सेठ थे जिज्ञासु थे, वो चले गए। महाराज ने कहा वो पर्चिया को देख करके दरबार में बादशाह के वहाँ जाओ तो उसको बचवा करके दंड देना।
तो वहाँ गए तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो दादू के पास नहीं जाएगा उसको दंड, कैसे तुम चीरियों का अंक पलटाया ना थे, अंक जो अपना आप भगवान ने पलट दिए। फिर सब ग्राम वाले महाराज के दर्शन किए। दादू कुछ समय जो कई वहाँ की जो है लीला चमत्कार। फिर दादू जी महाराज वहाँ आम्बेर विराजे थे। भगवत दास और राजा मान सिंह जो है महाराज के शिष्य थे। गलता घाटी गलता जी से संत आए थे, गलता पीठ से। बोले महाराज ये गलता जी बड़ी गद्दी है, गालवे ऋषि की गद्दी है, बहुत पुरानी पीठ है, आप हमारी संप्रदाय में मिल जाओ, आपको यहाँ का मंत्र बना दें। तो दादू जी ने कहा दादू मिली राम का मैं मतवाड़ा मंत्र, मैं तो राम नाम का मंत्र हूँ, और आप भगवान एक ही है था मेरे में, एक ही राम जी से, वही राम जी वही कृष्ण जी वही देव निरंजन, वो कण कण में रोम रोम वही। फिर जी भी वो जो है 150 तक गेटे हो रहा है। महाराज ने जो वही समझा वाला, महाराज ने तुम्बा रख दिया अपना, ये तुम्बा जो इस जल से भर दोगे तुम, ये भर जाएगा तो हम आपकी संप्रदाय। जो वो मटका ले ले मावटा सरोवर भरिया हुआ था, पानी भर ले ले मटका मोरो कमंडल में कुछ सुबह शाम तक जो कमंडल में पहले जल सा जितना ही रहा वो पानी कहाँ लुप्त होता रहेगा। तो महाराज की वहाँ लीला न क्रम महाराज सब संत समाया चले गए दर्शन। अकबर के पास गए 40 रोज वहाँ सत्संग किया, कैसे तुम थे जो माई तकत दिखायो नाथ, आगरा निकट शेर सीकरी अकबर को, बादशाह बीरबल के संशय सब दूर किया, धर्म में छुड़ाए स्वामी धर्म में विस्तार है, अकबर को परिचय दिया आकाश में प्रकट होकर दर्शन। फिर वापस घूम करके जो है 10 दोसा आए गेटोला पर जो है हरी की आ गया जी महाराज जलेबी ताज़ा मंगवाई, अपने आप सरोवर में जलेबी का छाप प्रकट हुए। दादू दयाल कहते दादू दीन दयाल का पर्चा अनंत करोड़, ये तो जो है सूक्ष्म रूप हो महाराज का, तो जिसको एक बार दर्शन हो गया उसी का जो है, और उसे महाराज के पाठ बैठ सत्संग वर्ण कर लिया वो तो ब्रह्म रूप भी हो गया। बाबू जी ये बताओ, दादू जी स्वयं भगवान मुनि सनगदी के अवतार है, साक्षात निराकार स्वरूप थे। दादू जी का शरीर तेजोमय था, उनका 8 मास का शरीर नहीं था, अकस्मात प्रकट हुए शरीर से अदृश्य हो गए। एक सेठ ने जो है कुछ चमत्कार देखना चाहा था, महाराज को बुलाया और कि भाई आप भोजन करावा। फिर वहाँ मन में ही कि आप तो कोई चमत्कार बताइए कौन, जो वो पूछा भाई महाराज ने, महाराज का कोई संत को कोई वस्त्र को तो लिया है कुछ ले गया था, महाराज वो ने चमत्कार दिखा बचा। सेठ ने कहा वो तेरा घर पे जो वो 2 साल रह गया महाराज, वो घर पर गए तो उतने चेले और महाराज वहाँ बैठे थे, वो देखकर महाराज यहाँ बैठे, महाराज को मैं उधर छोड़ के आया हूँ, वापस निकल करके देखा तो रास्ते में खड़े सब चेले और महाराज। हाँ फिर वो आकर के सेठ ने जी महाराज के चरण पकड़े, वो कर लियो आप तो कोई चमत्कार बताए। फिर महाराज जो हो वो दुसाला लाया था ना, उससे यहाँ लगा करके गांठ लगा दोनों तरफ खिंचवाया, तो उस कपड़े के गांठ लग गई, शरीर के गांठ नहीं। हाँ तो इसका अर्थ यही है भाई 8 मास का तेजोमय, और केवल वो तो ब्रह्म स्वरूप थे भगवान के। बाबू जी ये बताओ, दादू दयाल जी महाराज नरेणा कितना कर क्या अंत समय फिर लास्ट में नारायण जो है वहाँ से ये नारायण सिंह राजा जो है, हाँ भगवान गोपाल जी का उन्हें दर्शन हो गया, हाँ सपने में दर्शन हुआ, तो दादू दयाल जी का संत का जो है वो आम्बेर से लेकर आया था। 3 रोज तक तो महाराज यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में या गोपाल जी के मंदिर में विराजे, 2 दिन 4 दिन कुछ यहाँ त्रिपोलिया गेट में विराजे। फिर जो यहाँ केजड़ा का पेड़ है वहाँ पे एक नाग देवता जो है, फिर महाराज ने जो है कहा कि भाई इस जगह में ऐसी क्या विशेषता है जो आपने जो है मेरे को यहाँ विराजने के लिए। तो सतयुग में जो है दैत्य लोग जो है ऋषि मुनियों को और परेशान करते थे, सो भगवान जो है उस जगह पर प्रकट हुई थी, नारायण प्रकट हुए, इसलिए इस ग्राम का नाम भी नरेना है। और उसे जो दादू दयाल को लाया था उस राजा का नाम भी नारायण सिंह था। और भगवान के नेत्रों से आंसू पड़े तो कुछ तालाब को आंसू बिंदु सरोवर भी बताते हैं। तो शेष भगवान ने आज्ञा दी भाई ये जगह अति पवित्र है, साक्षात भगवान निरंजन देव नारायण रूप में उस दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया, धर्म को जो है स्थापना करी, ऋषि मुनियों को सनात किया, सुखी किया। इसलिए जो अति पवित्र भूमि थी कई युगों से जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो गई थी ये जगह।
तो महाराज बिराने फिर तीर्थ हो गया। चलो, स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, रामचरण दास जी महाराज ज्ञानी पुरुष है, अपन बहुत अच्छी चीज़ बताई। और बाबू जी ये बताओ, दादू जी महाराज ने परम दान पहुँचने कितना साल हुआ? लगभग 500 साल तो लगभग हो गए। 500 साल पहले हुआ। चलो बाबू जी महाराज ने आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दादू राम सतराम।